बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्ट स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर है हमारे पास 4.2। क्वेश्चन नंबर 1 है। 4.2 के अंदर हमारे पास उसने फैक्टराइजेशन का बोला है। अब ये देखिए, एक इससे पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अब हमारे पास होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब बाज़ दफ़ा क्या होगा कि हमें 2 टर्म्स दी होंगी या 3 टर्म्स दी होंगी। तो उसमें हमने करना क्या है, हमने देखना है कि या तो 2 टर्म्स दी होंगी या ये वाली टर्म नहीं होगी उसमें, या उसमें ये वाली रकम नहीं होगी। इन दोनों में से कोई एक टर्म मिसिंग हो सकती है, या सेंटर वाली मिसिंग हो सकती है, या हमारे पास लास्ट वाली मिसिंग हो सकती है। बट अगर जो भी मिसिंग हो, सेकंड वाली या थर्ड वाली, आपने मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंग क्या करना है, आपने उस टर्म को ऐड भी कर देना है और माइनस भी कर देना है। आपने जो भी टर्म आप उसमें एंटर करेंगे, आपने उसको ऐड भी कर देना है, माइनस भी करके आपने फॉर्मूला कंप्लीट करना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है। और अगर हमारे पास फर्स्ट करें 2 टर्म्स हुई, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है 4.2 का पहला ही, उसमें 2 टर्म्स हैं। तो बच्चों उसमें क्या करना है, हम लोगों ने हमने देखना है कि हमारे पास फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म कौन सी वाली है। ये वाली टर्म होगी या ये वाली टर्म होगी। ये 2 टर्म्स होगी, मिडिल टर्म उसमें मिसिंग होगी। तो उस वक्त हम क्या करेंगे, 2ab ऐड कर देंगे और वही हम लोग माइनस कर देंगे। और अगर हमारे पास 3 टर्म्स हुई, जैसे कोई क्वेश्चन आता है x4 आ गया हमारे पास, और ये x2 आ गया, और ये 1 आ गया, तो इस तरह का कोई सिनेरियो बन गया, तो उसमें हमने क्या करना है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कंप्लीट करना है और थर्ड टर्म को लेना है। जो मिडल वाली टर्म होगी इसको हम बिल्कुल साइड पे ले जाएंगे, बिल्कुल एट द एंड ऑफ दी जो हमारे पास जो क्वेश्चन होगा वहां पे ले जाएंगे। देखिए सवाल पे आते हैं। हमारे पास सवाल नंबर है हमारे पास 1 और इसका पहला ही पार्ट है। ये बन गया 4x4 है, तो इसको लिख लिया 2x स्क्वेयर स्क्वेयर। तो ये 4 का स्क्वेयर जो है, 4 का स्क्वेयर क्या हो गया हमारे पास, 2 का स्क्वेयर 4 हो गया, और x स्क्वेयर ये 2 टू द 4 हो गया, और ये अलग हो जाएगा। सिमिलरली 81 9 का बनता है, और ये पावर 4 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कर। अभी आपके पास ए और बी टर्म्स आ गई, इसका मतलब है 2ab हमने करना है। ए हमारे पास ये वाली टर्म है पूरी की पूरी 2x स्क्वेयर, और बी हमारे पास है, ये हमारे पास आ गया 9y स्क्वेयर। हम जानते हैं मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंग जो चीज़ हम ऐड करेंगे वही चीज़ हमें माइनस करनी पड़ेगी। तो जो हमने ऐड किया वही हमें क्या करना पड़ा है, माइनस। तो ये लिख लिया हम लोगों ने। अब इसको ज़रा कंप्लीट करते हैं, तो कंप्लीट करके हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, और ये बन गया मेरे पास 9y स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। और इसके बाद हमारे पास आ गया 2 टू द 4 जो है 9 36 एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, और ये आ गया -36 एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, ये आ गया। सो हम जानते हैं कि ये इतनी जो टर्म है, ये हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो रहा होगा। कौन सा? वो हमारे पास फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वेयर। a इसमें ये है और b इसमें ये है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2x स्क्वेयर प्लस 9y का स्क्वेयर आ गया। तो ये आ गया, और इधर आ गया हमारे पास ये टर्म रहेगी, ये बन गया 6x और y का स्क्वेयर। अब हमने मैथ्स के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। फॉर्मूला क्या है कि अगर a का स्क्वेयर हो माइनस b का स्क्वेयर हो, या दो टर्म्स के दरमियान अगर दो स्क्वेयर के दरमियान माइनस आ जाए, तो वन टाइम हम प्लस करेंगे और वन टाइम हम क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे। सो इसको ये फॉर्मूला यूज किया, तो दो टर्म्स है। एक टर्म हमारे पास ये वाली है 2x स्क्वेयर प्लस 9y स्क्वेयर, और एक दफा प्लस कर दिया 6xy, और एक दफा हम लोग क्या करते हैं, -2x स्क्वेयर प्लस 9y स्क्वेयर, और एक दफा हम लोगों ने माइनस कर दिया x 6x। तो यही हमारे पास आंसर है। इसको आप अरेंज करके भी लिख सकते हैं, ये 6 को दरमियान में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 1 का सेकंड पार्ट देखिए। अब इसमें देखें, ये है हमारे पास a की पावर 2 का 2 हो गया, बन गया, और ये बन गया 8 b की का स्क्वेयर बन गया। वही अपने अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, 2a और b 8b स्क्वेयर, जो प्लस किया वो माइनस करना पड़ेगा, 2a और b 8b स्क्वेयर। तो ये इतना हमारे पास फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। वो क्या बनता है हमारे पास, देखिए ये फॉर्मूला बन गया मेरे पास a ये है, तो ये बन गया a का स्क्वेयर प्लस b का होल स्क्वेयर, ये बन गया होल स्क्वेयर आ गया, और ये आ गया 2 8 था, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 8 हमारे पास क्या आ जाएगा, और ये बन गया 16 a स्क्वेयर b स्क्वेयर। अब ये तो हमारे पास पहली टर्म तो हमारे पास स्क्वेयर आ गया,
और ये बन गया 4ab का होल स्क्वायर। हम जानते हैं कि दो स्क्वायर के दरमियान माइनस आ जाए तो एक दफ़ा प्लस करेंगे और एक दफ़ा माइनस करेंगे। हमने फॉर्मूले को यूटिलाइज कर लिया। सो वन टाइम हमने प्लस कर दिया 8b स्क्वायर प्लस 4ab और एक दफ़ा माइनस कर लेते हैं 8b स्क्वायर माइनस 4ab। ये आ गया। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में देखिए अब यहाँ पे तीन टर्म्स आ गई हैं हमारे पास। सो अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बना लिया और थर्ड टर्म का स्क्वायर बना लिया। सेकंड का भी बन रहा हो सकता है लेकिन आपने थर्ड का बनाना जो इसका रूल है, तो आपने थर्ड का स्क्वायर बना लिया। अब आपने जो ये वाली टर्म थी इसको सबसे एंड पे लिखते हैं ताकि आप लोगों को बाद में इशू ना बने। प्लस 4x स्क्वायर ये आपने लिख दिया। अब आपको मालूम है ये क्वेश्चन आप ऊपर भी कर चुके हैं कि दो टर्म्स के साथ आपने क्या करना है, 2ab ऐड करना है, वही आपने माइनस करना है। सो 2 फॉर्मूले का a हमारे पास क्या है x स्क्वायर और b हमारे पास क्या है, जो आपने ऐड किया वो माइनस भी करना पड़ेगा 2x स्क्वायर और ये क्या आ गया 4। अब इसको कंप्लीट करते हैं तो हम जानते हैं कि इतना हमारे पास फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है। तो वो क्या फॉर्मूला बन रहा है, वो बन रहा है हमारे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर ये बन गया और ये बन गया 2 4 का 8 और माइनस 8x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर ये आ गया। ये बन गया x स्क्वायर प्लस 4 और का स्क्वायर और ये बन गया माइनस 4x का स्क्वायर। सो x स्क्वायर प्लस 4 आ गया होल स्क्वायर और ये आ गया 2x का स्क्वायर। तो ये कर लिया। तो यहाँ पे दोबारा दो स्क्वायर के दरमियान माइनस आ जाए, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि उसमें एक दफ़ा प्लस करेंगे और एक दफ़ा क्या करेंगे माइनस। तो यहाँ पे देखिए एक दफ़ा प्लस कर दिया और एक दफ़ा हम क्या कर रहे हैं, इसको माइनस कर रहे हैं x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x। आप इन टर्म्स को अरेंज करके भी लिख सकते हैं अगर आपको पहले लिखना है। अगर आपने इस तरह भी लिखा रहने देंगे तो कोई इशू नहीं है। ये हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट आ गया। अब इसके बाद आगे देखिए इसका पार्ट नंबर 4 वो क्या है हमारे पास, वो है पहली टर्म का स्क्वायर और थर्ड टर्म का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। मिडिल टर्म को आप साइड पे ले जाए, ये जो ये वाली टर्म है इसको साइड पे लेके यहाँ पे लिख लिया। ये क्या बनेगी मेरे पास, ये बन जाएगी माइनस 14x का स्क्वायर। अब आपने 2ab ऐड कर दिया, 2a और b ऐड कर दिया, वही आपने माइनस कर दिया, 2a और b माइनस कर दिया, ये आपने। अब आप देख रहे हो कि इस वक्त आपके पास इतनी जो टर्म है इसका आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। आपने इतनी टर्म का a प्लस बी का होल स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। सो a और ये आ गया b, तो ये होल स्क्वायर बन गया। ये माइनस 2 2 ऑन द 2 और 2 ऑन द 2 मल्टीप्लाई करके 2x स्क्वायर बन जाएगा और ये माइनस 14x स्क्वायर बन गया। तो ये आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और इधर आ जाएगा मेरे पास 16x स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको भी स्क्वायर के अंदर फॉर्म में कन्वर्ट कर ले ताकि आसानी बन जाए। तो ये बन जाएगा 4x का होल स्क्वायर। अब दो स्क्वायर के दरमियान अगर माइनस आ जाए तो हम ऑलरेडी फॉर्मूले को डिस्कस कर चुके हैं कि फॉर्मूला हमारे पास क्या था, अगर माइनस आ गया एक दफ़ा हम प्लस कर देंगे और एक दफ़ा हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, एक दफ़ा प्लस कर देते हैं और एक दफ़ा माइनस कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, एक दफ़ा 4x को प्लस कर दिया और एक दफ़ा 4x को हम लोगों ने माइनस कर दिया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और इसका पार्ट 5 पे आते हैं। यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट है, पहला एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया और लास्ट थर्ड पॉइंट 9 बनेगा 3y का स्क्वायर 30 को एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन लिख लिया माइनस 30x स्क्वायर y स्क्वायर ये लिख दिया। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 2a और b लिख दिया, ये 2a और b हो गया और माइनस 2a और b हो गया x स्क्वायर और ये हो गया 3y का स्क्वायर। अब हमारे पास ये इतनी रकम जो हमारे पास फार्मूला जनरेट कर देगी ये क्या आएगी, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा, देखिए a का स्क्वायर प्लस बी का होल का स्क्वायर आ गया, ये बन गया 2 3 द 6 6 1 द 6 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये 30x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ रहा था। अब इसमें देखिए यहाँ पे मजीद करते हैं, तो यहाँ पे मजीद करके x स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर आ गया हमारे पास और यहाँ पे आ जाएगा 36x स्क्वायर और y स्क्वायर। अब यहाँ पे हम 36 को लिख सकते हैं क्योंकि हमने स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, तो हम लिख सकते हैं इसको 6xy का होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने स्क्वायर लिख लिया, अब इसको एक दफ़ा प्लस कर देंगे और एक दफ़ा माइनस कर देंगे, जिस तरह मर्जी 6x को करना है हम लोगों ने। तो देखिए यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 3y का होल का स्क्वायर और यहाँ पे भी देखिए x स्क्वायर माइनस 6xy
प्लस 3y का होल का 3y का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया इसका थर्ड पार्ट। पार्ट नंबर 4 देखिए, पार्ट नंबर 4 के क्वेश्चन में मिस्टेक है। यहाँ पे बाय मिस्टेक उन्होंने 11 लिखा हुआ है, यहाँ पे 11 नहीं था आना, यहाँ पे -7 आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन एक फैक्ट स्क्वायर की फॉर्म में बनेगा। इसलिए जी इसको यहाँ से काट के इसका यहाँ पे -7 कर लीजिए ताकि क्लियर हो जाए। अब इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और जो लास्ट टर्म है हमारी उसका स्क्वायर लिख लिया हम लोगों ने। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आ गया और जो लास्ट टर्म है उसका स्क्वायर ले लिया। जो ये वाली है -7, इसको लास्ट पे लिख लेते हैं। इसको लिख लिया -7 x स्क्वायर y स्क्वायर। और अब क्या करेंगे 2ab प्लस 2ab ये बना लिया और -2ab ये लिख लिया। अब आप देख रहे हो कि इस वक्त इतनी जो आपके पास टर्म है वो आपके पास क्या बन रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आपके पास a है और ये आपके पास क्या है b है। तो जब आप इसको कंप्लीट करोगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल का स्क्वायर और ये -2 बन जाएगा, -2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये आ गया 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर। और जब आप इसको कंप्लीट करोगे तो ये क्या आएगा, ये आपके पास आ जाएगा 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर। और इसको मजीद लिखोगे तो दो स्क्वायर के दरमियान अगर माइनस आ जाए तो आप जानते हो कि एक दफ़ा प्लस कर देंगे और एक दफ़ा माइनस। ये 9 3 का बन गया और एक्स वाई को बाहर ये लिख लिया, इसका स्क्वायर बाहर लिख लिया। इसमें मिस्टेक नहीं करनी है आप लोगों ने। अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला एक दफ़ा प्लस कर देंगे और एक दफ़ा माइनस कर देंगे इनको। अब देखिए ज़रा हम कैसे प्लस और माइनस करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -3xy और एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर। तो ये एक दफ़ा प्लस कर दिया और एक दफ़ा माइनस कर दिया। मैंने बताया था कि इनको आप आगे पीछे भी लिख लें तो कोई इशू नहीं होगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 4.2 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास थोड़ी सी फॉर्मेशन चेंज है और ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन है। देखिए ज़रा, आपने यहाँ पे पेयर ढूंढनी है, पेयर ढूंढ के फैक्टराइजेशन करना है। जैसे देखिए मैं आपको आसान हल बताता हूँ। 4 और 1 इन दोनों कंबाइन करेंगे तो ये 5 बनता है। 2 और 3 इन दोनों कंबाइन करेंगे तो 5 बनेगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम लिख लेते हैं x+1 और x+4 ये लिख लिया और इस तरह x+2 और ये बन गया x+3 ये आ गया। और ये लास्ट टर्म को ऐसे अब यहाँ पे देखिए आप क्या करोगे, आपने मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ मल्टीप्लाई पहले x जो है वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला x दोनों से मल्टीप्लाई होगा जैसे x+4 से, और ये 1 भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये भी क्या बन जाएगा x+4 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये एक नंबर आ गया। दूसरे नंबर पे देखिए आपके पास राइट हैंड साइड पे पहले x दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा और बाहर 1 आ जाएगा। तो ये x+3 आ गया और यहाँ पे भी x+3 लिख लिया। अब आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वल का साइन लाजमी डाल दीजिएगा। ये लिख लिया और ये लिख लिया। x को x से करेंगे x स्क्वायर, x 4 से होगा तो हमारे पास क्या बनेगा 4x, और उसके बाद 1 को x से करेंगे 1x और 4 1 दा 4 आ गया। इधर करते हैं तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 आ गया, ये बन गया +1 आ गया। अब आप मजीद आगे करते हैं तो आगे ये हमारे पास क्या होगा, ये करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर 4 + 1 कितना बनेगा हमारे पास 5x और +4 आ गया। इस तरह इधर करते हैं तो ये क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 आ गया +1 होगा। तो ये हमारे पास इसका बन गया क्वेश्चन का। अब इसको मजीद आगे करते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपके पास ये वाली दो टर्म्स जो है ना वो सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। आप लेट कर लें। लेट करने का मतलब होता है कि आप उधार ले लें। आपने लेट कर लिया कि ये y के इक्वल है, किसी और नंबर के इक्वल लेट कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास y, और यहाँ पे भी y लिखेंगे और इसको भी कंप्लीट करेंगे और इसको भी कंप्लीट करेंगे और ये बाहर आ गया 1 और यहाँ पे +4 आ जाएगा और यहाँ पे +6 आ जाएगा। अब ये पहले y दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 दोनों से मल्टीप्लाई होगा और 1 एज इट इज। अब ये देखिए y +6 से मल्टीप्लाई होगा और ये भी y +6 से मल्टीप्लाई होगा। तो जब आपने इसे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बनेगा, y को y से करेंगे y स्क्वायर और ये आ जाएगा 6y और ये आ जाएगा 4y और ये आ जाएगा 24 और ये आ जाएगा 1। यहाँ से आगे करते हैं तो ये हमारे पास आएगा y स्क्वायर और ये आ जाएगा 10y और ये आ जाएगा 25, 24 + 1 25 बन जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया। अब 25 के हमने पेयर्स बनाने हैं, या हम लोगों के पास जो है ये रिक्वायर्ड इक्वेशन भी ये कह सकते हैं, लेकिन ये लेट की हुई चीज़ है, लेट की हुई चीज़ आंसर नहीं होती। अब हम इसके पेयर्स बनाएंगे। देखिए इसके पेयर्स कैसे बनाएंगे। 25 को जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा है इसको ऐसे डिवाइड करेंगे
या इसको इस तरह कर लें, या दूसरा हाल इसका ये है, आप फैक्टराइज कर लें, 5 + 5 बनेगा। ये इसको ऐसे कर लें, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बन गया और लास्ट टर्म का स्क्वायर बन गया 5 का। दरमियान में देखें 2ab बन रहा है, 2 फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, ये लिख लें। या इसके पेयरिंग कर लें, कैसे, y² + 5y + 5y और +25, इस तरह भी कर सकते हैं। तो ये भी हो सकता है, तो ये भी कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा y + 5 का होल का स्क्वायर। लेट की हुई चीज मैथ्स में आंसर नहीं होती। हमने यहाँ पे y को क्या लेट किया था, x² + 5x। लेट करने का मतलब है उधार लेना, तो जो हमने उधार लिया होगा हमें वो रिटर्न बैक करना पड़ेगा होल स्क्वायर। तो यही हमारे पास का आंसर आएगा। क्लियर विद दिस? थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। आगे देखिए, अब इस सवाल में देखें नंबर 2 पार्ट में अंदर हम देख रहे हैं 7 + 2 करेंगे 9, तो गलत बनेगा। 7 में से 4 निकाल देंगे तो 3 आ जाएगा, और ये भी हमारे पास पेज सेटिस्फाइड नहीं हो रहा। अब यहाँ पे देखिए, अब इस सवाल में भी मिस्टेक है। यहाँ पे -7 होगा तब जाके हमारा क्वेश्चन सही हल होता है। यहाँ पे -7 लगाएंगे तो यहाँ पे बुक में भी सही कर लीजिएगा ताकि इशू ना बने, बट अदरवाइज हमारे पास पेयरिंग इसकी नहीं बनेगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, 7 में से 2 निकालेंगे तो हमारे पास 5 आएगा, और इसी तरह हम 4 और 1 करेंगे तो ये भी क्या आएगा, 5 आएगा। तो ये -5, इधर भी -5। अब पहले x को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए x को मल्टीप्लाई करेंगे इनसे x -7 से, और सिमिलरली 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x -7 से। तो इसी तरह इसके दूसरे वाला पेयर, इधर x को मल्टीप्लाई करेंगे पहले वाले पेयर से, और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले वाले पेयर से, +17 आपके पास एज इट इज आ गया। अब देखिए पहले वाला पेयर है x -1, यहाँ पे भी x -1। देखिए जी, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करके देखिए हमारे पास क्या आता है। अब x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x² -7x, और ये आ जाएगा 2 को करेंगे 2 1 2x और -14, और इसी तरह जब इसको करेंगे तो x² -x -4x +4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 आ जाएगा, ये आ गया +17। इसको मजीद करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x² -5x -14, और इसको करेंगे तो x² -5x +4। ये बात याद रखनी है आपको, क्लियर हो जाएगा कि आया हमारा क्वेश्चन गलत है या सही है। अगर आपके पेयर सही नहीं आ रहे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त तो आप समझ लें कि आप गलत कर रहे हैं इसको। तो +17 आ गया। लेट कर लेते हैं जी इसको, हमारे पास ये सेम है, x² -5x को लेट कर लिया y के इक्वल, या कोई भी और वेरिएबल के इक्वल लेट कर लिया। सो जहाँ पे y है यहाँ पे भी y लिख दिया, तो बाकी हम लोग इनको मल्टीप्लाई करना है तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। और अब देखिए यहाँ पे y -14 और y +4 आ जाएगा, +17 आ गया। सो पहले y को दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा y +4 से, और फिर 14 को दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आ गया। तो ये करेंगे y² +4y -14y, और 14 को इससे करेंगे 4 से तो -56 और +17 आ गया। हम मजीद करते हैं तो मजीद हमारे पास आता है y² -10y, ये आ गया। 14 में से 4 निकालेंगे 10 आ जाएगा, 56 में से निकालेंगे तो माइनस आ जाएगा 39। और अब इसके पेयर बनाते हैं, हम -39 के पेयर बनाते हैं। 39 को 1 से मल्टीप्लाई करना 39 ही आएगा, और ये 3 3 13 13 1 13 दोनों प्राइम नंबर्स हैं। तो इसका मतलब है जब हम इनको स्प्लिट करेंगे तो वो क्या आएगा, 39 माइनस में एज इट इज आ गया, और y² भी एज इट इज आ गया, और यहाँ पे इसको स्प्लिट करेंगे तो -13y और -3y ये आ जाएगा, तो +3y आ जाएगा। अब यहाँ पे करते हैं तो y कॉमन आ गया, y -13, और यहाँ पे 3 कॉमन आ गया, y -13 आ गया हमारे पास। अब इसको मजीद करते हैं तो y -13 को 1 टाइम लिख लेंगे, और y +3 को 1 टाइम लिख लेंगे। आपको मालूम है लेट की का मतलब है कि हमने उधार लिया है। y को हमने उधार क्या लिया था, x² -5x, यहाँ पे हमने y को उधार लिया था -5x -13, ये आ गया, और यहाँ पे भी x² -5x +3 आ गया। तो यही हमारा इसका आंसर है। इसके बाद इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट बहुत ही आसान है। हम देखते हैं कि यहाँ पे ये हाफ ऑफ द क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे ये सारा सवाल दिया होता है, जहाँ से इसका लेट किया है तो ये हाफ वाला पॉइंट यहाँ से दे दिया गया है, यहाँ से क्वेश्चन को उसने बना दिया। तो ये इक्वल है, इसको लेट कर लेंगे हम y के इक्वल, तो 2x² +7x ये कर लिया। सो y +3 बन जाएगा, और इधर आ जाएगा y +5। आपको मालूम है पहले y को मल्टीप्लाई करेंगे 5 y +5 से, फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे y +5 से,
अब देखिए यहाँ पे y प्लस 5 आ गया और ये भी y प्लस 5 आ गया, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा हमारे पास वाई स्क्वेयर प्लस 5y प्लस 3y प्लस 15 प्लस 1 आ गया, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वेयर प्लस 8y प्लस 16। अब 16 के पेयर बनाने 4 4 द 16 होता है, सो वाई स्क्वेयर और ये 16 लिख लिया, इसके पेयर बनाते हैं तो 4y प्लस 4y ये आ जाएगा। मैंने इससे पहले भी बताया था कि फर्स्ट का लास्ट का स्क्वायर बन रहा हो तो आपने मिडिल वाली टर्म चेक भी कर सकते हैं। सो पहले दोनों में y कॉमन है, y प्लस 4, दूसरे दोनों में 4 कॉमन है, y प्लस 4 आ गया और इसको मजीद करते हैं y प्लस 4 और y प्लस 4 लिख लिया, या हम लोग y प्लस 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो मैंने y प्लस 4 का स्क्वायर लिख लिया। अब लेट की मतलब है कि आपने उधार लिया हुआ है, उधार ली हुई चीज़ मैथ्स में आंसर नहीं है, लेट की हुई चीज़ मैथ में आंसर नहीं है। 2x स्क्वायर प्लस 7x ये आ गया, तो यही हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 4 देखिए, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है कि ये 3x स्क्वायर प्लस 5x कॉमन है, 3x स्क्वायर प्लस 5x है, दोनों में है, तो हम इसको लेट कर लेते हैं कि y इज इक्वल टू है 3x स्क्वायर प्लस 5x, ये हमारे पास है, तो y प्लस 3 बन जाएगा और ये बन जाएगा y प्लस 5 बन जाएगा, ये लिख लिया और माइनस 3 आ गया। अब आपको मालूम है कि y को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 को भी, तो ये बन जाएगा हमारे पास y प्लस 5 और y प्लस 5, तो ये आ जाएगा y को y से करेंगे y स्क्वेयर 5y 3y प्लस 15 माइनस 3, सो y स्क्वेयर प्लस 8y और ये आ गया 12। अब इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, फैक्टराइजेशन में देखिए 12 6 और 2 फैक्टर बनेंगे, हम पहले भी कर चुके हैं, ये 2 6 था, 12 6 प्लस 2 करें तो 12 आता है, 6y प्लस 2y प्लस 12 आता है। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में y कॉमन आ गया, y प्लस 6 आ जाएगा, सेकंड 2 टर्म्स में 2 कॉमन आ गया, y प्लस 6 आ जाएगा, इसको मजीद करते हैं तो ये आ जाएगा y प्लस 6 कॉमन आ गया और y प्लस 2। लेट करने का मतलब होता है कि उधार लेना, जो उधार ली हुई चीज़ है हमें वापस करना है, तो y की वैल्यू पुट कर दी हम लोगों ने, यहाँ पे भी y की वैल्यू पुट कर देंगे, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 आ गया, तो यही हमारा आंसर है। इसके बाद आगे चलते हैं इसके पार्ट नंबर 5 के ऊपर। पार्ट नंबर 5 में देखिए ये हमारे पास है, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 है। अब इसमें देखिए हमारे पास क्या है कि हमने पहला सवाल जो किया था, हमने देखा था कि हमने उसमें ऐसे पेयर लिए थे इनको प्लस या माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आया था, सेम आंसर आया था। तो अगर हम इसमें देखते हैं इस सवाल के अंदर, इसमें थोड़ा सा सिनेरियो चेंज है, यहाँ पे प्लस करते हैं, 6 में 1 प्लस करें तो 7 आता है, ये भी नहीं बन रहा, 2 में 3 प्लस करें तो 5 आता है, ये भी इक्वल नहीं आ रहे, 3 में 6 ऐड करें तो 9 आएगा, तो मतलब कोई भी जो पेयर है वो हमारे पास सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, वो कोई भी पेयर सेम नहीं आ रहा, 9 3 8 और इस तरह 2 और 1, तो ये बन गया हमारे पास 2 2 और 3, ये हमारे पास 5 आ गया, कोई भी पेयर सेम नहीं आ रहा। जब कभी इस तरह का मामला हो जाए तो आपने क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करके चेक करना है, मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं तो 3 को 2 से करते हैं, 3 2 द 6 और 6 1 द 6, अब इनको कंबाइन कर लें तो ये आ रहे हैं सेम, x प्लस 1 और x प्लस 6 ये आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इधर इनको मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2 और x प्लस 3 को, ये x प्लस 3 माइनस 3x और ये इक्वल का साइन। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए पहले x को दोनों के साथ करेंगे x प्लस 6 के साथ, फिर 1 को दोनों के साथ करेंगे x प्लस 6 के साथ, और फिर इस तरफ जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इधर क्या करते हैं, इधर भी हम लोग पहले x को दोनों के साथ कर देंगे x प्लस 3 के साथ, फिर प्लस 2 को दोनों के साथ करेंगे x प्लस 3 के साथ, और ये माइनस 3x स्क्वायर आ गया। अब इसमें मजीद करते हैं तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x, और इसको 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ तो 1 6 6 आ जाएगा। अब इधर देखिए ये x को करते हैं तो x स्क्वायर आ जाता है और ये 3x आ जाता है, 2x आ गया और फिर 2 3 6 आ गया, माइनस 3x स्क्वायर बन गया। मजीद करते हैं तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 6 आ गया, और इसको करते हैं x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 आ जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर आ गया। अब ये हमारे पास आ गया, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा आपके पास डिफरेंट केस आ गया। अब यहाँ पे मैं डिफरेंट केस को लिखने लगा, आप इनको अरेंजमेंट को आगे पीछे कर सकते हैं, मैंने ये पहले भी बोला था, आपने इस तरह लिख लिया, और इसमें भी आपने क्या किया, आपने सेकंड वाली ब्रैकेट में भी आपने ऐसे ही किया कि आप लोगों ने
जो हमारे पास दो टर्म्स थी वो x प्लस 6 को पहले लिख लिया ताकि आपके पास कोई इशू ना बने। अब आप क्या करते हो, अब आपने लेट कर लिए यहाँ पे लेट क्या करेंगे, आपने लेट कर लिया y इज इक्वल टू आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 6 है, इसके इक्वल ये आपने लेट कर लिया। अब जब आपने ये लेट कर लिया तो अब आप देखिए यहाँ पे कि लेट करने के बाद वैल्यूज को पुट किया इसमें, तो ये आ जाएगा y प्लस 7x और ये आ जाएगा y प्लस 5x, तो ये आ गया और माइनस 3x स्क्वायर। परेशान ही होना कि इसमें डबल वेरिएबल आ गया तो पता नहीं क्या होगा। अब आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है और सिमिलरली वे में, और ये आ गया हमारे पास 3x स्क्वायर। इसको आपने मल्टीप्लाई किया y को पहले और फिर 7x को करेंगे और अंदर जो टर्म है वो है y प्लस 5x और यहाँ पे भी y प्लस 5x है। तो आपने मल्टीप्लाई किया y को y से करेंगे y स्क्वायर प्लस 5xy और ये 7xy और ये आएगा 35xy और ये आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा 3x स्क्वायर। तो आप देखें ये हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर, ये 35 प्लस 7 42 42 प्लस 5, ये इसमें देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा 7x के से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 7x को जो मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा 7 5 35, ये बनेगा एक्स स्क्वायर। तो जब आपने इसे सॉल्व किया तो ये आपके पास बनेगा 35 में से ये निकालेंगे आ जाएगा हमारे पास 12xy और ये हमारे पास आ जाएगा 32x स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने इससे परेशान ही होना, 32 को आपने इससे कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देना 1 से। अब देखिए 32 को मल्टीप्लाई करते हैं, 32 के पेयर बनाते हैं, 8 4 द 32 ऐसे होता है, तो 4 8 और 8 4 द 32 12 भी बनेगा। तो यहाँ पे ये बना लेते हैं वाई स्क्वायर ले रही है और लास्ट पे 32x स्क्वायर लिख दिया। अब इसके पेयर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो क्या बनेगा 8xy प्लस 4xy, तो ये आपने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। पहले दोनों में क्या कॉमन आएगा, y कॉमन आ गया, सो y प्लस 8x आ गया और यहाँ पे क्या कॉमन आएगा 4x कॉमन आ गया, तो ये क्या आएगा y प्लस 8x आ जाएगा। तो y प्लस 8x को वन टाइम लिख दिया और y प्लस 4x को वन टाइम लिख दिया, तो ये हमारे पास आपके पास ये आ गया। अब हम देखेंगे कि y क्योंकि उधार लिया था, उधार ली हुई चीज़ हमारा आंसर नहीं है, y हमने उधार लिया था एक्स स्क्वायर प्लस 6, तो y की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 6 लगा दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 6 लगा दिया y की जगह पे जहाँ जहाँ पे y है। बाकी हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यूज है वो है 8x आ गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x आ जाएगा। इसको मजीद करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6 आ गया और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 आ गया। तो ये हमारे पास इसका, यही हमारे पास इसका आंसर है और यही हमारे पास जो है ना रिक्वायर्ड, जो हमें रिक्वायर्ड था वो। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6। इस सवाल में मिस्टेक है यहाँ पे माइनस 16 एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी ये देख लीजिए कि ये हमारा मिस्टेक है, 13 एक्स स्क्वायर लिखा हुआ था, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 16 माइनस 16 एक्स स्क्वायर है, तो काट के ठीक कर लें क्योंकि अदरवाइज ये क्वेश्चन में मिस्टेक आ जाएगी और ठीक नहीं होगा, ये इसका कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन रहा होगा। अब हम क्या करते हैं, देखिए अब 2 प्लस 1 3 और माइनस 3, तो हमारे पास सिंपल है x प्लस 1 और x प्लस 2, ये प्लस वाले बन गया, प्लस 3 अलहदा हो रहा है और माइनस 3 वो अलहदा हो रहा है। अब हम इनको जरा पहले एक दफ़ा चेक करते हैं कि इनमें पेयरिंग नहीं बन रही होगी। हम क्या करेंगे, हम इनको मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं क्योंकि एड सब्ट्रैक्ट में तो ये प्लस 3 और माइनस 3 है वो तो इक्वल नहीं आ सकते, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हम इनको मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। मल्टीप्लाई करके 2 को 1 से करते हैं, 2 1 2, और उसके बाद माइनस 1 को 2 से करते हैं तो माइनस 2 से करेंगे, तो ये माइनस 2 करेंगे तो ये भी 2 आएगा, मतलब एक प्लस, ये जो पॉजिटिव पेयर्स हैं इनको अलग कर दें, जो नेगेटिव वाले पेयर्स हैं इनको अलग कर दें। अब देखिए हमने क्या किया, हमारे पास देखिए x प्लस 1 और x प्लस 2 ये अलग हो गए पेयर, ये इनकी मल्टीप्लिकेशन सेम आ रही है, और x माइनस 2 और x माइनस 1 ये अलग हो गए, और माइनस 16 x। अब यहाँ पे इसको मजीद सॉल्व करते हैं, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखें पहले x दोनों से मल्टीप्लाई होगा फिर 1 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे देखिए कि ये भी x दोनों से मल्टीप्लाई होगा फिर माइनस 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस 16 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे करते हैं तो पहले x को मल्टीप्लाई करते हैं, x को x से एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2x आ गया, 1 को दोनों से करते हैं 1x आ गया, 1 को 2 से करते हैं 2 आ जाएगा, और इसी तरह इधर एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस x, 2 को करेंगे माइनस 2x आ जाएगा और प्लस 2 आ जाएगा, और ये हमारे पास बन जाएगा माइनस 16 एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब इसको मजीद करते हैं तो एक्स स्क्वायर आ गया प्लस 3x आ गया प्लस 2 आ जाएगा, और यहाँ पे करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2 आ गया। सो सेम टू सेम लास्ट क्वेश्चन वाला सिनेरियो है।
अब यहाँ पे आप देखें कि इसको थोड़ा सा अरेंज करके x+2 को पहले लिख लिया और इधर भी x+2 को पहले लिख लिया और आपने ब्रैकेट को क्लोज कर देना, इधर भी ब्रैकेट को क्लोज कर दिया तो ये लिखता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने +3x लिख लिया और यहाँ पे -3x। तो जब यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो ये जो टर्म है ये सेम आ रही है, उसको हमने लेट कर लिया। क्या लेट करेंगे हम इसको y के इक्वल लेट कर लेते हैं या कोई भी अदर देन x वेरिएबल लेट कर देंगे। ये लेट कर लिया। अब देखिए ये हमारे पास क्या आएगा y और यहाँ पे भी y और यहाँ पे रिमेनिंग में हमारे पास जो इसके टर्म्स हैं वो इस तरह लिख देंगे। इक्वल का साइन लगा दिया, +3x आ गया और ये भी प्लस आ गया, -3x आ गया और -6 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम y को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, y बाई -3x और +3x को मल्टीप्लाई करेंगे y -3x और ये 16x²। मजीद करते हैं तो ये y को y से करेंगे y², 3xy आ गया, 3xy आ गया और ये आ जाएगा हमारे पास -9x² -16x²। अब मजीद करते हैं तो y² आ जाएगा, ये +3xy² और -3xy² ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा -25x²। तो दो स्क्वायर के दरमियान अगर माइनस बनाने की कोशिश करेंगे तो ये आ जाएगा y का स्क्वायर और ये आ जाएगा 5x का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 1 टाइम प्लस कर देंगे और 1 टाइम हम माइनस कर देंगे। हम जानते हैं कि y को हमने लेट किया था, मतलब उधार लिया था, उधार ली हुई चीज़ मैथ्स में आंसर नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पे y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। y की वैल्यू थी x² + 2 और यहाँ पे भी x² + 2। आप इनको रीअरेंज करके लिख सकते हैं, अदरवाइज यही हमारा आंसर है और यही मेरे क्वेश्चन था। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले हमारे पास फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है कि a + b होल का क्यूब किसके इक्वल होता है, a³ + b³ + 3a² b + 3ab का स्क्वायर। अगर प्लस है तो प्लस आएगा, अगर माइनस है तो माइनस आएगा। कम से कम आप इसको नंबर ऑफ टाइम्स प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि हमारे पास बात क्लियर हो जाए। तो ये फॉर्मूला हमारे पास है और इसी को हम यूटिलाइज करेंगे। प्लस वाला हम प्लस में ले सकते हैं, माइनस वाला हम माइनस के अंदर ले सकते हैं। अब इस फॉर्मूले को यूटिलाइज करके हम नीचे क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए ये इसको बना लिया हम लोगों ने फर्स्ट टर्म, ये 2x का क्यूब बन गया। लास्ट टर्म देखें, लास्ट टर्म का क्यूब बन रहा है 1 का क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 हमारे पास फॉर्मूले का आ गया था, a का स्क्वायर था और फिर हमारे पास 3a और फिर था b का स्क्वायर। अब ये देखिए a हमारे पास 2x है और b हमारे पास 1, a 2x है और b हमारे पास 1। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं, हम इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, देखिए ये वही बनता है या नहीं बनता। अब एक दफ़ा चेक कर लेते हैं ताकि वही चीज़ बन रही है तो अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला, अदरवाइज हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखें 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, तो 12x² बन रहा है। ये 2 3 जा 6, तो ये 6 बन रहा है। सो अप्लाइंग द फॉर्मूला, a हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 2 और b हमारे पास क्या है, वो है 1। तो हम इसका फॉर्मूला कंप्लीट करेंगे यूजिंग दैट फॉर्मूला। a है 2x और b है 1, दिस इज द होल क्यूब। तो यही हमारा इसका आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारे पास यहाँ पे बन रहा है ये 3a का क्यूब और यहाँ पे बन रहा है लास्ट टर्म है 64 को लिख सकते हैं 4b का क्यूब लिख सकते हैं। उसके बाद आगे हमने 3 आ गया फॉर्मूले का, a 3a का स्क्वायर होता है और 4b आ गया प्लस 3a आ गया, 3a और b क्या आ गया 4b का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो साइड पे देखिए 3 का स्क्वायर क्या होता है 9a² और ये b और ये 4b। तो ये 3 9 27 को 4 से करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 108, ठीक है, a² b। और इस तरह ये 16 को 9 से करेंगे 144 आता है। तो मतलब ये दोनों फार्मूले बन रहे हैं। अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला क्या था, फार्मूला हमारे पास था a³ + b³ = 3a। ये सारा फार्मूला अप्लाई कर दिया। 3a है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म है 4b और ये इसका होल क्यूब आ गया, तो आपने इसका होल क्यूब लगा लिया। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। अब आगे देखिए नेक्स्ट वन। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास फॉर्मूला है, हमारे पास फर्स्ट टर्म है x³, लास्ट है 216y³। फिर उसके बाद आ गया नेक्स्ट, इसको लिख लेते हैं 3 और x आ गया और ये का स्क्वायर और 6y आ गया।
ये बना दिया हम लोगों ने। और इसके बाद 3ab², और इसके बाद आगे हम लोगों ने इसको लिखना है 3a और b का स्क्वायर, इस तरह लिख लिया। अब ये हमारे पास बन रहा है 6 था, ये हमारे पास आ रहा है 6 था 18। अब यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, उसको ठीक करते हैं। अब ये हमारे पास क्या भाई, ये 18 है, ये 18 बन गया। अब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई किया तो ये हमारे पास फार्मूला था क्यूब का। सो आफ्टर अप्लाइंग द फार्मूला वी विल गेट अवर रिक्वायर्ड आंसर। ए हमारे पास है x और b हमारे पास है x का क्यूब, और ये बनेगा आगे 6y का क्यूब, ठीक है। और ये आगे करेंगे तो 3x का स्क्वायर, 6y आ गया और प्लस 3x आ गया और 6y का स्क्वायर आ गया। मजीद करते हैं तो x प्लस 6y का होल का क्यूब आ गया। तो यही हमारे पास इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये देखिए, ये भी फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। 2x का स्क्वायर आ गया, क्यूब आ गया, और उसके बाद देखते हैं ये 125, ये 5y का क्यूब आ जाएगा। और इसके बाद आगे करते हैं तो ये प्लस आ गया 3a, और उसके बाद b का ये आ गया, a का स्क्वायर था तो ये बन जाएगा। और उसके बाद माइनस बनेगा पहला, और उसके बाद आगे आ जाएगा माइनस प्लस 2x, और ये बन जाएगा 5y का स्क्वायर। ये एक्चुअली माइनस के क्यूब का फॉर्मूला यहाँ से लिख लेते हैं। माइनस के क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास है, वो है हमारे पास ए क्यूब माइनस ए माइनस बी होल क्यूब किसके इक्वल होता है। देखिए, ए माइनस बी होल का क्यूब किसके इक्वल है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर, ये लिख लिया। अब यहाँ पे अप्लाई कर, अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया हम लोगों ने, तो ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे 2x हमारे पास फर्स्ट टर्म बन रही थी, ये बन गया 2x और -5 का होल का क्यूब बन गया। अब इसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे जाने से पहले अब इंडिविजुअल क्यूब के फॉर्मूले हैं। इंडिविजुअल क्यूब के फॉर्मूले क्या है हमारे पास, वो है जी ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो, पहले था होल क्यूब, अब ये है इंडिविजुअल का क्यूब हो। उस वक्त उस टाइम के अंदर देखें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बनेगा। इनको अच्छी तरह से 5 से 10 दफा लाजमी लिखें। और इसी तरह ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इनको अप्लाई करते हैं और इनके साथ अप्लाई करके इनको यूज करके सॉल्व करते हैं। अब ये देखिए पहला इसमें है, तो ये 125 है, तो 125 हम जानते हैं, हम कैलकुलेटर से कर सकते हैं, 5a का क्यूब बन जाएगा और ये 1 का क्यूब बन गया। तो ये इंडिविजुअल का क्यूब का फॉर्मूला है। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला अप्लाई करके हम देखिए क्या करेंगे, ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा a माइनस बी, सो a माइनस बी ए का स्क्वायर, और उसके बाद प्लस ए और बी लिख लिया, प्लस बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये लिख लिया। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5a माइनस 1, और ये आ जाएगा 25a स्क्वायर प्लस 5a आ गया, x लिख दिया मैंने, तो ये 5a आ जाएगा यहाँ पे। तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 5a आ जाएगा, और ये 1 आ गया, तो 5a प्लस 1 लिख दिया। तो यही हमारे पास आंसर है। आगे देखिए, ये वाला सवाल करते हैं। इसमें 4x का क्यूब बन गया प्लस 5 का क्यूब बन गया। अब ए क्यूब माइनस प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर और माइनस ए और बी का स्क्वायर, ये लिख दिया। ये आ जाएगा 4x प्लस 5, और ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25। और इसके बाद अगला देखते हैं सवाल x6 माइनस 27। अब यहाँ पे देखिए इसको लिख सकते हैं x3 2 इंटू 3, 2 बनाना है हमने, और ये 3 का क्यूब बन गया। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल है, देखिए यहाँ पे ये ए माइनस बी, सो ए माइनस बी, उसके बाद आगे ए का स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर, ये बन गया। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3, सो x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9, यही हमारे पास आंसर।
तो अब आगे देखते हैं, इसके बाद चलते हैं, इसका पार्ट नंबर 4 है। अब इसमें पॉजिटिव का फॉर्मूला, ये 10a का क्यूब बन रहा है प्लस 1 का क्यूब बन गया। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस बी a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ये 10a प्लस 1, ये आ जाएगा 100a स्क्वायर 10a प्लस 1, यही आंसर है इसका जी। आगे करते हैं, फॉर्मूला ये बन जाएगा 7x का क्यूब। ये अपने कैलकुलेटर पे निकाल के चेक कर सकते हैं, या इनको डिवाइड करके भी निकाल के चेक कर सकते हैं। और ये 6 का क्यूब बन गया। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं, a प्लस बी a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ये आ जाएगा 7x प्लस 6 49x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36। लास्ट पार्ट देखिए इसका, 27 है तो ये 3x का क्यूब बन गया, और ये माइनस 512 है, ये हमारे पास बन गया 8y का क्यूब बन गया। ठीक है जी, 8 के 3 टाइम करेंगे तो 512y। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, a माइनस बी होल क्यूब का। a माइनस बी होल क्यूब इसके इक्वल है a क्यूब माइनस बी क्यूब a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो 3 माइनस 8y, आगे 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 8y और प्लस 8y का स्क्वायर, ये आ गया। ये 3 माइनस 8y आ गया, और ये आ जाएगा हमारे पास 9 3 4 24y, और ये आ जाएगा 64y स्क्वायर। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज नंबर 4.2। एक बात इसमें याद रखिएगा, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस के टाइप का क्वेश्चन है, बाकी इसमें तकरीबन शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। लेकिन ये जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं इनके लिए फार्मूलाज को बहुत बेहतरीन और अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। फार्मूलाज की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, आप उतनी ही आसानी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।